हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आपको ये भी इसमें जानकारी दिया जाएगा कि आखिर क्यों घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आपको ये भी जानकारी दिया जाएगा कि क्यों इसका आयतन एल बी एच हो जाता है। आपको इसकी भी जानकारी दिया जाएगा कि क्यों का जवाब आपको दिया जाएगा। आपके हर एक क्यों का जवाब दिया जाएगा कि आखिर क्यों इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। तो इन सबों का चर्चा डिटेल से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए। देखिए, सबसे पहले हम घनाभ अगर पढ़ाते हैं आपको, तो घनाभ का शेप कैसा होता है। आप अपने घर में ईंट को देखते होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, घनाभ। नमूना के लिए मैं ये बना के लाया हूं। देखिए, ये जो है इसकी लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ ऊंचाई है। तो घनाभ इसका मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है। आइए हम सीखते हैं थोड़ा सा कि देखिए इसमें क्या है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। सबसे पहले अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो सतह 6 होते हैं। घनाभ में सतह कितने होते हैं, 6 आयत को मिलाते हैं, एक दूसरे से सटा के रखते हैं तो एक घनाभ का निर्माण होता है। 6 आयत को मिलाने से एक घनाभ का निर्माण होता है। जैसे देखिए, इस घनाभ में 6 सतह होगा, एक इसके पीछे वाला 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6। तो इसमें 6 फेस होते हैं और इनके सभी फेसेस आयताकार होता है। तो सबसे पहले आप नोट्स अगर क्रिएट करते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि फेस जो होता है, फेस कितना होता है, 6 को सतह होता है। और इसमें एज जो होता है, किनारा, वो कितना होता है, किनारा कितना होता है। तो किनारा देखिए अभी 12 इसमें किनारा होता है। देखिए एज क्या होता है ना, एज 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें किनारा होता है। तो एज कितना, 12। अब देखिए इसमें वर्टेक्स होता है, शीर्ष, ये वर्टेक्स, ये कितना होता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखते हैं ये कितना होता है। तो ये वर्टेक्स जो होता है ये 8 होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि फेस क्या होता है। तो फेस तो अभी तुरंत बता दिए हैं, ये सतह, इसी सतह को हम फेस बोलते हैं। आपको अभी तुरंत बता है कि ये सतह और ये सतह इधर सबको मिलाते हैं तो 6 को सतह का निर्माण होता है। और इसी 6 सतह को आपस में सटा के रखते हैं तो एक घनाभ, क्यूबॉइड का निर्माण होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम फेस के बारे में समझ चुके हैं, अभी एज के बारे में समझते हैं। एज क्या होता है, जहां पे 2 गो सतह आके मिलता है। जैसे एक ये सतह और एक ये सतह, 2 सतह है, एक ये सतह और ये सतह यहां पे आके मिला, इसको ही हम एज बोलते हैं। इसको ही इस फिगर का, इसका एज बोलते हैं, इस घनाभ का एज बोलते हैं। एज समझ में आया। जैसे इधर की बात करें कि ये सतह और ये सतह दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, इसका एज हो गया, इसी को हम एज बोलते हैं। तो ऐसा एज कितना है, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसमें आप गिन करके देख सकते हैं। अब देखिए वर्टेक्स जो होता है, यहाँ पे इसका शीर्ष, यहाँ पे कोण, जहां पे 3 गो सतह का मिलन बिंदु होता है, वो कितना होता है, तो वो 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो आप अपने नोट्स में बनाएंगे कि एक घनाभ का 8 शीर्ष होता है, 12 किनारा होता है और फेस कितना होता है, 6। सतह कितना होता है, 6 होता है। आइए अब हम मेन चीज पर बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला आता कहां से है। आखिर क्यों इसका फॉर्मूला, आयतन का सूत्र L इंटू बी इंटू एच होता है। क्यों इसका विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे चारों दीवारी का क्षेत्रफल मिलेगा, तो आप कैसे निकालोगे चारों दीवारी का क्षेत्रफल। हम बात करते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो घनाभ के चारों दीवार का एरिया, क्षेत्रफल।
तो एरिया क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी फिगर को देखिए, अगर उसके कर्व सरफेस एरिया या चारों दीवारी का क्षेत्रफल पूछे ना, तो आप फट से उसका आधार देखिए और ये देख लीजिए कि ये दीवार जो है 90 डिग्री पर है कि नहीं है। अगर दीवार 90 डिग्री पर है तो हम फटाक से क्या करेंगे कि आधार का परिमाप गुना ऊंचाई कर देंगे। तो इसका आधार कैसा है, इस फिगर का आधार कैसा है, तो इस फिगर का आधार आयताकार है। तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकल जाता है, इसके चारों साइड का क्षेत्रफल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए, चार जो दीवार है ये यहाँ पे तो एच है और ये क्या है, यहां से यहां तक यहाँ एल है ना। तो अब यहां पे हम एक फिगर क्रिएट करते हैं आयत का। ये देखिए, ये मैंने आयत बना लिया। तो अब देखिए इसकी लंबाई है ये वाला दीवार को यहां से उठा के हम यहां एडजस्ट कर दिए, यहां पे आ गया। तो अब आप एक बात बताइए कि ये तो लेंथ यही रह जाएगा और इसका ऊंचाई h, तो ऊंचाई h रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना, ये तो एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल L इंटू एच आ गया क्या, LH। अब इसी प्रकार से इसके पीछे इधर इस फेस का निकाले तो इसके पीछे इस फेस का भी निकालना पड़ेगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा LH। क्यों, क्योंकि ये भुजा L और ये भुजा H। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो LH प्लस LH लिख दिए, नो प्रॉब्लम। अब आइए हम बात करते हैं इस दीवार की, इधर वाला साइड का। ये तो ऊंचाई है, ये तो ऊंचाई रहेगा ही रहेगा, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई रहेगा। और ये क्या है, इसका चौड़ाई, तो ये b रहेगा। यानी कि जब हम इस फेस को निकालते हैं और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इसका b है, तो b और चौड़ाई h, तो bh हो गया ना, bh। और फिर ऐसा ही इधर है bh, तो फिर ऐसा इधर है bh, तो एगो और bh। तो इस फेस को और इसके पीछे वाले फेस को, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, सब के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे, इसका, तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, यस निकलेगा। तो देखिए सबको हम जोड़ देंगे, तो देखिए ना यहाँ पे 2 गो LH प्लस 2 गो BH। अब कॉमन लेने में आप महारत हासिल किए होइएगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। क्यों, हम आपको बताए थे कि दो को चीज एक रंग का दिखेगा तो आप उसको पकड़ के इधर ला लीजिए एकदम फटाक से। देखिए ना यहाँ दो दिख गया हमको, तो 2 को कॉमन कर लिए, यहाँ से LH प्लस BH, ये आ गया चारों दीवारी का क्षेत्रफल, जो किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको करेंगे तो 2 कॉमन ही है और h से गुना कर देंगे तो LH प्लस BH। तो हम इतना दिमाग लगाएंगे, हमें क्यों ना आधार का परिमाप गुना ऊंचाई कर देंगे तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जिसको आधार का परिमाप गुना ऊंचाई नहीं आता है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देखिए, वहां पे क्या है, वहां पे मैंने प्रयोग के माध्यम से समझा दिया है कि आधार का क्षेत्रफल या आधार का परिमाप गुना ऊंचाई क्यों होता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन क्यों होता है, कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं हो जाता। इसको हम प्रयोग के माध्यम से पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसको कंटिन्यू देखिए और इसका नोट्स बनाइए तो आपको अवश्य फायदा होगा। आपके दिमाग से फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। आइए, तो दोनों सेम हो गया। तो हमने अभी तक आपको सिर्फ घनाभ में इतना ही समझाया है कि घनाभ 6 अलग अलग आयताकार फेसेस से मिलके बने होते हैं और इसमें फेस 6 होता है और इसका किनारा 12 होता है, शीर्ष 8 होता है। चारों दीवारी की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो आधार कैसा, तो आधार आयताकार, तो आयत का परिमाप इतना गुना ऊंचाई h। तो ये हो गया क्या, चारों दीवारी का क्षेत्रफल। अगर ये नहीं देखे वीडियो तो आप इधर समझिए, इस फिगर को उठा के हम यहां रख दिए, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है तो पीछे वाले क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होगा कि नहीं, यस होगा।
और आप यहां देख लीजिए एल एच सामने वाले एल एच और पीछे वाले एल एच दोनों का क्षेत्रफल। अब साइड का बी और एच इसका क्षेत्रफल और इधर वाला बी और एच का क्षेत्रफल, तो जोड़ दिए, जोड़ करके हम यहां तक पहुंच गए जो किसके बराबर है, आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई के बराबर है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आइए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल मतलब कुल जितना भी सतह है सब का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा बात है, तो इसी को टोटल बोलते हैं। इसको मतलब इसको आप कलर में डुबा के निकाल लीजिए तो ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा। नहीं तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बोलिएगा कि सर जी अभी आप बताएं कि 4 गो दीवार, एगो नीचे एगो ऊपर, सबको ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, सुनिए, जब हमको चारों दीवारी का पता ही है तो नीचे वाला और ऊपर वाला उसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण नहीं हो जाएगा। बोलेगा यस, आप अभी तुरंत बताए चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना, तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच इतना बताए हैं। चारों दीवारी का क्षेत्रफल इतना, मतलब ये साइड और पीछे वाला साइड, इसका आप बता चुके हैं 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। तो आप सर नीचे और ऊपर जोड़ दीजिए ना, यही तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बोलेंगे यस कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे और ऊपर वाले पार्ट को जोड़ देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, L इंटू बी, निचला वाला सतह, नीचे वाला सतह, इस घनाभ में इसके नीचे वाला सतह, तो L इंटू नीचे वाला B, तो LB, तो एगो LB नीचे और एगो LB ऊपर, तो 2 गो LB नहीं हो जाएगा, एगो LB नीचे, तो इसमें जोड़ देंगे एगो L और B, एगो L और एगो B, एगो और ऊपर में हो जाएगा तो 2 गो नहीं हो जाएगा क्या, यस 2 गो होगा, क्यों नहीं 2 गो हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे कॉमन कर लेते हैं 2 और 2, तो 2 और 2 कॉमन कर लिए तो कितने हो गया, LB प्लस BH प्लस LH, कैसे भी आप लिख सकते हैं, प्लस में है LB प्लस BH प्लस LH, यही तो हो गया। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। भाई मेरे नोट्स करते जाना, आप नोट बनाते जाना, पढ़ लो, बस आप फंसे हुए हो अपने घर में तो आपको एकदम अच्छी शिक्षा दी जा रही है विद कॉन्सेप्ट, तो आप पढ़ो, इसको एकदम अच्छे से पढ़ो। तो अभी हम बात करेंगे इसमें इसका विकर्ण, इसमें थोड़ा सा समझने का जरूरत है। विकर्ण आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं देगा बच्चा की तरह कि एक घनाभ का भुजा इतना, ऊंचाई इतना है, लंबाई इतना है और ऊंचाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो इसका विकर्ण क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि एक हॉल का, घनाभ नहीं बोलेगा, एक घनाकार हॉल का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, तो उस घर में या उस हॉल में आने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी। तो आप बोलिएगा कि सर जी सबसे बड़ा डंडा क्या हो सकता है। तो आप सपोज कीजिए जिस हॉल में बैठे आप अपने भाई को बोले कि भाई एक डंडा लेते आना जो इस पूरे हॉल में सबसे बड़ा डंडा आ सके, तो आपका भाई लेकर के आएगा बड़ी बड़ा डंडा, तो वो क्या करेगा, सीधे रख देगा, बकलोल होगा तो सीधे रख देगा, ऐसे रख देगा, तो बोलेगा भैया इतना बड़ा तो निकलने रह गया बाहर, इतना निकल गया, अरे थोड़ा सा टेढ़ा करो, टेढ़ा कीजिएगा, भैया इतना बड़ा भी निकला हुआ नहीं, तब आप उठिएगा तो बोलेगा रे बकलोल कोना में रखो, एगो वो कोना में लगा दो, मतलब इस कोना में रखो नीचे और उस कोना में उसके छत वाले फर्श में सटा दो, वही सबसे बड़े बांस की, सबसे बड़े डंडे की, सबसे बड़े छड़ की लंबाई होगी उस हॉल में जो आ सके। नहीं समझ में आया, देखिए ये हॉल है, यहां से अगर खींचते हैं, यहां से अगर हम लाइनिंग खींचते हैं, यहां से देखिए यही सबसे बड़ा डंडा होगा, इस हॉल में आने वाला सबसे बड़ा डंडा यही हो जाएगा। नहीं तो अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ना तो रूम से बाहर निकल जाएगा, तो बोलेगा भाई साहब इतना ज्यादा निकल गया,
अरे इसको हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले एक कॉर्नर पे और एक वो जो ऊपर में छत का कॉर्नर होता है वहां रख देंगे। तो वहां रख देंगे तो यही सबसे बड़ा डंडा या सबसे बड़ा छड़ या सबसे बड़ा विकर्ण हो जाएगा। तो हम अभी विकर्ण का फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। आप विकर्ण का फॉर्मूला ध्यान से सीखिएगा तभी समझ में आएगा मेरे भाई। देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं सबको, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम बात करते हैं इसमें इसके विकर्ण। सबसे पहले विकर्ण समझाने के लिए एक आयत को हम आपको समझाते हैं। देखिए एक आयत ले लिए, ठीक है, एक आयत ले लिए, ठीक, यहाँ पे इसका लंबाई ये हो गया और इसका चौड़ाई ये हो गया। आयत हम बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना, तो आप बोलेंगे सर जी बच्चा वाला चीज लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, अभी विकर्ण बताओ। तो आप बताएंगे विकर्ण में क्या है सर, ये 90 डिग्री है और विकर्ण तो हम यहाँ कोना कोनी रख देते हैं, कोना कोनी रखते हैं किसको, विकर्ण को। तो विकर्ण को आप कोना कोनी रख दिए तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आप बचपन से मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज को आप बचपन से जानते हैं कि H बराबर होता है √p² प्लस b²। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट होता है ये विकर्ण या कर्ण इस समकोण त्रिभुज में। ऐसा आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हम फट से बोल देंगे कि ठीक है इसका लंबाई कितना चौड़ाई कितना, तो हम बोल देंगे रख दीजिए ना, कोनो रख दीजिए L² प्लस b² रख दीजिए। आप बोलेगा सर ये लंब, हम बोलेंगे यही लंब है। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि कोण के हिसाब से इसका समकोण त्रिभुज में साइड चेंज होता है। हम किधर भी इसको रख सकते हैं, नहीं चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी दोनों प्लस में है। तो यहां पे रख दिए। तो इस विकर्ण का वैल्यू कितना आ गया, L² प्लस b²। अभी समझते रहिएगा, अगर इसका विकर्ण आपके दिमाग में सेट करना है तो आप समझते रहिएगा, नहीं तो ना बुझाएगा, नहीं बुझाएगा तो फिर रखते रहिए घनाभ का विकर्ण ओ क्या था, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में आप अगर भूल भी जाते हैं तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप तुरंत से फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिएगा। और क्रिएट किया हुआ चीज जो खुद से हम लोग बनाते हैं वो ज्यादा दिन तक हमको याद रहता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हम आयत का विकर्ण निकाले हैं। अब आयत का विकर्ण निकाले तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी आयत को पकड़ के ऐसे पकड़ लिए, ठीक, इसी आयत को ऐसे पकड़ के हम यहां रख देते हैं। कहां पे, यहां रख देते हैं। तो थोड़ा 3D में बना के आपको दिखाते हैं। ऐसे तो ये एक सीट है, हम मानते हैं कि ये एक प्रकार का सीट है। जैसे हम एक बुक का यूज करते हैं, मानते हैं कि ये एक पतला सा पेज है, मान लेते हैं ये एक पेज है। तो ये पेज है, तो अभी इसका विकर्ण क्या निकला, √L² प्लस b²। इसका विकर्ण यही निकल गया। अब इसको यहां से उठा के हम ऐसे रखते हैं। तो इस टाइप का हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर बनाते हैं, हम उसको निकाल के ऐसे रख देते हैं। ऐसे 3D में हम फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 3D में इसी आयत को पकड़े ऐसे खींच के 3D में इधर रख दिए। तो इसका विकर्ण क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा, L² प्लस b² ही रहेगा। आप हमको एक बात बताएं, इसको पकड़ के हम ऐसे सीधा में रखने का प्रयास किए तो ये विकर्ण नहीं बदलेगा और इसका L जो था वो भी नहीं बदलेगा और B जो था वो भी नहीं बदलेगा। हम सपोज कीजिए कि इस पे एक ऊंचाई डाल देते हैं, एक ऊंचाई यहां से डाल दी, ऊंचाई डाल दिए इसमें। तो ये तो H हो गया ना। अभी देखिए हम एक कागज के शीट का प्रयोग किए जैसे, तो ऐसे इसको रख दिए तो विकर्ण तो चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, एक ऊंचाई रख देते हैं। ऊंचाई रखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ जितना टॉप जो है, यहाँ पे टॉप जो है, वहां से एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत होगा। समकोण त्रिभुज जैसे ये फिगर है तो ये ऊंचाई है, तो यहां से यहां तक एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत होगा। बीचों बीच ये अगर विकर्ण है तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत होगा। आप देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे, ऐसे खींचिए तो बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। अब इस विकर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे, कौन, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अभी बताया है कि H बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। तो हम यहाँ ऊंचाई है और यहाँ पे आधार भी दिया हुआ है, तो क्या इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, यस, क्यों नहीं निकाल सकते। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो निकालते हैं कि विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √√L²
एच का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, नहीं ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें है कितना, एच का स्क्वायर है, और आधार इसमें है कितना, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। अब देखिए अभी सॉल्यूशन करते हैं। आप बचपन से जानते हैं कि अगर रूट का वर्ग रहता है तो रूट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको सॉल्यूशन को समझिए। ये इसको खत्म कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, रूट का अंडर कितने एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को ना हम मेरे भाई, इसी को ना हम क्या बोल देते हैं, घनाभ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ। इसका मतलब इस भुजा की लंबाई अगर हम निकालते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। तो घनाभ का विकर्ण कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही घनाभ का विकर्ण होता है। तो अभी आप लोगों ने सीखा घनाभ का विकर्ण विकर्ण कितना होता है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका आयतन निकालते हैं, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बता चुके आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए। आयतन आधार क्या है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी इंटू ऊंचाई एच, एल बी एच इसका ऊंचाई हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवार का एरिया, चारों दीवार का एरिया। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही हो गया चारों दीवारी का क्षेत्रफल। आप इसको गुना कर लीजिएगा, अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहता ऐसा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको बताए थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही है। इतना फॉर्मूला आप रखते हैं अपने माइंड में तो आपका काम आसान हो जाता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तब एक्सरसाइज में जाके, तो उस समय आपको इसका यूज पड़ेगा। तो इसको याद रखें और कैसे समझाएं एक बार आप अपने खुद से बना के देखें। चलिए अभी हम खत्म किए हैं क्या, क्यूबाइड। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब का। क्यूब क्या होता है, क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। घन, जिसको क्या बोलते हैं, घन, इसको मिटाते हैं तो घन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घन की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। 6 वर्ग को मिलाते हैं तो एगो घन का निर्माण होता है। आप अपने घर में डाइस, लूडो जो खेलते होंगे, वो वाला डाइस, लूडो जिससे खेलते हैं, जिसपे अंक अंकित किया हुआ रहता है, तो वो डाइस, वो घन है नहीं। तो चलिए घन के बारे में भी हम बात करते हैं। क्यूब, घन के बारे में भी बात करते हैं। तो क्यूब घन। देखिए घन का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है घन का शेप। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे घन का निर्माण हो रहा है। चलिए ये देखिए, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी होगा। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। हम बात करते हैं इसके फेस के, FAC फेस का, तो इसमें 6 गो सतह होता है। कुल कितना सतह होता है, 6 गो, और 6 गो सतह वर्गाकार सतह होता है। क्योंकि 6 गो वर्ग को मिलाते हैं तो एगो घन का निर्माण होता है, तो 6 गो वर्गाकार सतह होता है। अगर बात करते हैं इसका एज का, तो एज कितना होता है, 12 है। इसमें एज कितना होता है, 12 होता है। और अगर बात करते हैं इसके वर्टेक्स का, तो ये 8 होता है। अभी तुरंत आपको फेस के बारे में बताया, सतह, तो सतह 6 होता है। जैसे एक सतह, इसके पीछे 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, एक ऊपर एक नीचे, 6 सतह होता है। और 6 गो वर्ग को मिलाने से एक घन का निर्माण होता है। अब देखिए एज क्या होता है कि जहां पे 2 गो सतह आके मिलता है, जैसे इसको अगर हम घन माने तो एक नीचे वाला सतह, एक ऊपर वाला सतह, यही आके मिल रहा है, तो इसी को हम लोग एज बोलते हैं। तो एज समझ में आ गया, एक ये वाला सतह, एक इसके ऊपर वाला सतह, जहां पे जाके मिलता है उसी को हम लोग एज बोलते हैं। और एज बोलते हैं तो एज कितना होगा, 12, 1, 2, ठीक, 3 उधर वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो क्या हो जाएगा इसका एज। और वर्टेक्स, इसका शीर्ष क्या होगा, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 8 गो शीर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी मेन चीज पर हम लोग आते हैं, इतना तो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे। अभी मेन चीज जो है इसका फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे करें, इजी है, एकदम सिंपल है। अगर आयतन की बात करें तो आयतन तो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी फिगर, कोई भी जनाब आपसे पूछ दिया कि महाशय आप हमको घनाभ का आयतन बताइए, तो पहले बोलिएगा क्या, रुक 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 रुक, हमको सिखाए हैं पहले देखना किस चीज का आयतन पूछा, तो घन का। ओह घन का पूछा तो पहले घन देखेंगे, और देख लिए इसका दीवार 90 डिग्री पर है। अब रुको नीचे देखते हैं, फिर नीचे आप उसका देखिएगा, ओह नीचे तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हम बता दिए थे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो ए स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो नीचे में वर्ग था तो ए स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितना ए, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर, तो ऊंचाई भी ए के बराबर, तो हम यहाँ पे गुना ए लिख दिए, तो कितना हो गया ए क्यूब हो गया। तो घन का आयतन कितना, ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब। चलिए ठीक है, ए क्यूब समझ गए। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें हम आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बहुत अच्छे से बताए हैं मेरे भाई। आप पहले वहां जाके देख लो, फिर इस पे आओ, और मजा आएगा समझने में, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो चलिए देखते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल। चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, हम बताए थे कि अगर चारों दीवारी का क्षेत्रफल पूछे या कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछे, तो मेरे भाई आप घबराइएगा नहीं, आप बोलिएगा कि नो टेंशन, पहले हम फिगर देखते हैं कैसा है। तो घनाभ है, घनाभ को देखे, दीवार 90 डिग्री, ओ माय गॉड 90 डिग्री, फट से उसका हम आधार देख लिया। आधार कैसा, आधार वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4 × a, गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई भी a, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझिए, एगो दीवार को पकड़ के हम यहाँ बना लिए, ऐसे बना लिए a, तो इसका क्षेत्रफल कितना a स्क्वायर। तो ऐसा 4 को दीवार है तो 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो चारों दीवारी, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो बोलिएगा चारों दीवारी का 4a स्क्वायर, एगो ऊपर ए स्क्वायर, एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे, तो 4 × 2 6 गो ए स्क्वायर। तो ये हो गया आयतन, ये हो गया चारों दीवारी का क्षेत्रफल, और ये हो गया क्या, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी हम बात करते हैं मेरे भाई इसके विकर्ण का। अरे घनाकार हॉल होता है ना, उसमें भी तो सबसे बड़ा डंडा को हम रख सकते हैं, तो रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, अभी तुरंत बताए हैं कि ऐसे रखेंगे, इसी को हम बोलते हैं विकर्ण। और विकर्ण कैसे निकालते हैं घन का, अभी तुरंत हम बात करते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आप सीखने का मेरे भाई प्रयास कीजिएगा। आपको हम एक चीज पूछते हैं, यहां से हम आधार निकाल लिए तो क्या निकलेगा, वर्ग जैसे ही निकलेगा तो हम बोलेंगे कि भैया वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ए और ए, जितना लंबाई उतना चौड़ाई। तो भाई इसका विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो आप बोलेगा कुछ नहीं है, ये कितने हैं, समकोण है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण अगर हो रहा है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं, h बराबर √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2a स्क्वायर हो जाएगा क्या। और फिर दो गो ए है, तो एगो बाहर निकल, अकेले बाहर नहीं निकलता मेरे भाई, आप ही अकेले बाहर निकलते हैं रात में 12 बजे नहीं, आप बोलते हैं किसी के साथ में जाएंगे, ये जोड़ा में, इसीलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये तो बच्चा वाला चीज था। तो रूट के अंदर 2 अकेले है तो रह गया, और ये दू को था तो एगो बाहर, तो इसका मतलब √2a। तो ये विकर्ण को फिर हम लाके इसमें सेट कर दिए, तो इसका विकर्ण कितना √2 × a हो गया ना, √2 × a। अब तो हम जानते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, क्यों, देखो ऐसे 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 आप समझिए, आप ना ऐसे समझो, ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा है, और यहाँ से जो इस रेखा को मिलाएगा समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। आप एक घन इमेजिन कीजिए कि घनाकार आप हॉल में बैठे हैं, तो उस कोना से लेकर के वहाँ जिस कोना में इसका
दूसरा छोर है वहां पे अगर रखते हैं तो ये लंबाई और ये बांस वाला जाके जमीन में सटा होगा और फिर उसी के नीचे उसमें जाके सटा होगा। तो आप बताइए कि ये बांस लगा दिए यहाँ पे, ये छड़ ये रॉड लगा दिए हैं और ये लंबाई इसका हो गया और ये आधार हो गया, और जब 90 डिग्री पर दीवार खड़ा है तो क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ? यस, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का निर्माण जब हो ही गया तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके विकर्ण के बारे में। इसका विकर्ण कैसे निकलेगा? इसका विकर्ण कैसे निकलेगा? तो हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण कैसे निकल? रूट अंडर कितना? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार √2 इंटू ए का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो √2 को 2 बार लिखेंगे, √2 गुना 2 तो कितना होता है? 2। तो हम लिख देंगे प्लस में 2 ए गुना ए तो ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया क्या? यस। अभी देखो 2a स्क्वायर एगो और a स्क्वायर तो कितना? 3a स्क्वायर। तो रूट अंडर 3a स्क्वायर। अभी हम बात करते हैं, इसको निकालते हैं। अभी तुरंत आपको बोले थे 3 अकेले हैं तो बाहर नहीं निकलेगा घर से। भाई आप अकेले रहते हो रात में तो बाहर निकलते हो नहीं? जो दुग रहता है तुरंत निकल जाता है। देखो ना दो गए हैं तो एक गए बाहर निकल जाता है, दोनों चिपक के एकदम सट के बाहर निकलता है। तो निकल गया ना ये बाहर, तो ये कितना हो गया? √3a। तो इस प्रकार से हमने अभी देख लिया कि घन का जो विकर्ण होगा, विकर्ण वो कितना हो जाएगा? √3a। अभी घन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। घन का अगर आयतन पूछे तो a क्यों बोलेंगे? क्यों? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। चारों दीवारी का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम तुरंत से बोल देंगे आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये 4a स्क्वायर हो गया। अगर ये टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 गो a स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, 6 गो वर्ग से मिलके बना हुआ, एगो वर्ग का एगो स्क्वायर, तो 6 गो वर्ग का 6a स्क्वायर हो गया। अभी विकर्ण निकाल के आपको बता चुके हैं कि ये एक आयत है, इसी आयत को खींच लिए, इसको फिर इसमें जाके सेट कर दिए तो यहाँ पे √2a हो जाएगा क्या? यस, √2a होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई भी a हो जाएगा। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे √3a प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सिर्फ एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का लेवल उसका क्या होगा। देखिए वो पूछेगा क्या? किसी घन का विकर्ण 4√3 है तो, किसी घन का विकर्ण 4√3 है तो ये क्या पूछेगा? ये क्या पूछ सकता है? अभी बताते हैं आपको। किसी घन का विकर्ण 4√3 है तो इसमें आपका पूछ देगा चारों दीवारी का क्षेत्रफल बताए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, इसकी भुजा की लंबाई बताए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो हम यहाँ पे चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो घन के चारों दीवारी का क्षेत्रफल, दीवार का एरिया निकाले। एरिया बराबर क्या होगा? तो आपसे पूछा किसी घन का विकर्ण 4√3 है। आप लिखा है, सुनो, आप बोल रहे हो कि किसी घन का विकर्ण 4√3 है। अभी हमको सर जी बता के गए हैं कि घन का विकर्ण √3a होता है। तो आप कितना बोल रहे हो? तो हम बोल रहे हैं 4√3। तो आप नापे हैं क्या? तो हाँ नापे हैं। तो जितना भी रहे मेरे बराबर में आपका हो जाएगा, मेरे बराबर में आपका, क्योंकि हम तो जानते हैं 4√3a होता है, ये सॉरी 3√a होता है। आप नाप के बता रहे हैं कि इतना होता है, इतना था। हम उसी घन का विकर्ण को मापे हैं, 4√3 सेंटीमीटर था। हमको बता चुके हैं सर कि इतना होता है। तो मेरा जितना उतना आपका, तो दोनों इक्वल। यहाँ से √3 और √3 को कटवा देंगे। यहाँ से √3 कट जाएगा तो a बराबर मेरे प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी चीज का पूछे तो आप फट से निकालिएगा। जैसे चारों दीवारी का क्षेत्रफल आप जानते हैं, 4 दीवारी, ओह माय गॉड, 4a स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर 4 तो रहेगा ही, a स्क्वायर, a का मान 4, तो 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे? मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज बताते हैं, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। और जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम आयतन की बात करते हैं अगर आयतन का, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब नहीं, या मिलीमीटर क्यूब, उसको क्यूब में क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं बताया आपको?
देखिए 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 देखिए, क्षेत्रफल में सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो हम मानते हैं कि क्षेत्रफल में अगर खाली लंबाई होगा और चौड़ाई होगा तब भुजा दुइये गो न होगा। तो हम बोलते हैं एक भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना। हम बोलते हैं कि ये अगर एक आयत है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर, तो बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बताइएगा 4 पंचे 20 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखते हैं स्क्वायर, समझ में आया। एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं इसलिए कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दुइये को भुजा होता है, लेकिन इसको हम क्यूब में लिखते हैं क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है। देख लीजिए ना कि हम बोलेंगे किसी घनाभ का लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसका 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h इसका 3 सेंटीमीटर है। तो आप सबको गुना कीजिएगा मेरे भाई, इसको 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर कीजिएगा ना मेरे भाई। इसको 2 गुना 4 गुना 3, तो 4 दूना 8 तिया 24 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो क्यों लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, आपको पता चल गया होगा। सेंटीमीटर क्यूब हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर कहने का मेरा एक ही मकसद है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ होगा। तो 4 दूना 8 तिया 24, ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी हम बात कर लिए इसके घन के बारे में और घनाभ के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बेझिझक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप का वीडियो आपके साथ रोज लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।